नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति। पिछले वीडियो में भी हम इस टॉपिक पे थोड़ा चर्चा किए थे, तो उसमें उसको दोहराते हुए आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। जिसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो भी व्यक्तित्व के बारे में जो बताया था, व्यक्तित्व के जो भी कार्य हैं, व्यवहार हैं और स्वभाव है, उसकी सोच है, वो सभी कुछ जो है उसके गुण, उसके कार्य सभी जो है सामाजिकता के मार्ग से होकर के गुजरती हैं। इसलिए व्यक्तित्व की बात करते हैं जब, तो व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व है उसका समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जितने भी मानव के वो सामाजिक कार्य होते हैं, कार्य क्रियाकलाप, ये सभी कहीं न कहीं समाज को प्रभावित भी करती हैं। इसलिए व्यक्ति अगर अच्छे कार्य करेगा, उसके द्वारा किया गया जितने भी प्रकार का कार्य है वो अगर अच्छे तरीके से होगा तो निश्चित तौर पे समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा और उसका एक अभिन्न अंग बनता जाएगा। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति मान के चलिए कि अगर वो गलत तरीके से गलत कार्य करता है और गलत दिशा में जाता है तो इसका भी समाज पर प्रभाव पड़ता है, जिसका समाज पर कुप्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा अगर गलत प्रभाव पड़ेगा या कुप्रभाव पड़ेगा तो समाज में अशांति, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उसके कार्यों, उसके गुणों का एक सामुच्य रूप होता है जो समाज को प्रभावित करता है। अब इसी व्यक्तित्व को जो सामाजिकता पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, किस तरह से समाज को प्रभावित करते हैं, इसको निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सामवेगिक स्थिरता एवं शांति, जो इसका पहला बिंदु था वो सामवेगिक स्थिरता एवं शांति। संवेग की बात करते हैं, सुख दुख ये सब संवेग में आते हैं। जो भी हाव भाव हैं ये सुख दुख के कारण जो भी हाव भाव प्रकट करते हैं संवेगों के कारण, तो ये जो संवेग होते हैं इनके द्वारा भी समाज पर भी जो भी समाज के लोग होते हैं उसका एक व्यक्तित्व का सांवेगिक जो स्थिरता, अपने अपने संवेगों पर वो अगर नियंत्रण नहीं करता है, स्थिर नहीं हो पाता है और रोना चिल्लाना ये सब करना शुरू कर देता है। ऐसे मान के चलिए कि सुख दुख का भाव है, अगर कहीं पे मातम का माहौल है, वहां पर हंस देना, बच्चा जो है खिलखिला के हंस देता है, तो ये क्या है, सांवेगिक स्थिरता नहीं मानी जाती है। इसलिए अपने संवेगों पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर सुख का माहौल है तो आप हंसिए, दुख का माहौल है तो वहां पर अपने संवेगों पर नियंत्रण करिए। तो ये सांवेगिक स्थिरता एवं शांति ये भी समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसके बाद हमने दूसरा जो टॉपिक बताया था वो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शांति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शांति। आजकल के जो वर्तमान समय में आप देखें तो कई तरह से जो लोग अंधविश्वास की तरफ भागते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य यही होता है कि तथ्यों का अच्छे तरीके से जांच करना, परख करना और उसके बाद कोई निर्णय देना, यानी कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम तथ्यों को अच्छे तरीके से जानते हैं, परखते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं तो ये वैज्ञानिक ढंग कहलाता है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी बातों को समाज में रखते हैं, हर चीज को
जांच करके परख करके तब जा करके अपनी बात हम रखते हैं तो समाज में शांति स्थापित हो सकती है। वरना आजकल तो आप देख ही रहे हैं, अंधविश्वास के चक्कर में तमाम तरह के जो है वो गलत तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अंधविश्वास के चक्कर में तमाम कुप्रथाएं भी फैलती जा रही हैं जो समाज के लिए हानिकारक कह लीजिए कि हानिकारक भी हो रही हैं और अहिंसात्मकता से बहुत दूर लेती चली जा रही हैं। वहाँ पे हिंसा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो भी समाज में हम शांति स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक बताया था सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं शांति। सांस्कृतिक दृष्टिकोण कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति और सभ्यता ही हमारा परिचय देती है। तो इसलिए जो इसको यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है कि अगर हमारी सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है वो अच्छा है। आपने सुना ही होगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया गया था कि जब वो शिकागो सम्मेलन में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता का परिचय दिया था। जब नमस्कार कह के की बात किया था तो उस समय तो ये भी हमारी संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है और हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। तो सबसे बड़ा व्यक्तित्व का एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो स्वामी विवेकानंद जी के पूरे व्यक्तित्व का, अगर उनके एक चित्र को ही देख ले तो उनके पूरे व्यक्तित्व उनका पूरा झलक करके सामने आ जाता है। और ऐसे में अगर हम उनको अपने सामने रखे रहें तो भी एक ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि उनके व्यक्तित्व का कि हम उन्हीं के अनुरूप चलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था। तो इस दृष्टिकोण से भी हम समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बताए थे सामूहिक भावना एवं शांति। सामूहिक भावना एवं शांति कहा जाता है कि एकता में ही बल है और जब हम कोई कार्य समूह में करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। और अगर जब हम अपने अपने की बात करते हैं, अपना ये मेरा ये मेरा ये मेरा, जब हम अपना अपने की बात करते हैं तो वहां पर अकेलापन आ जाता है और अकेलेपन में हमेशा कहीं न कहीं से समाज में उसका कुप्रभाव पड़ता चला जा रहा है। जिस तरह से देख लीजिए कि एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार की बात करते हैं। जब एकांकी परिवार हो जाता है तो वो अलगाववाद की स्थिति स्थापित हो जाती है और वहाँ आए दिन कलह अशांति उत्पन्न होती रहती है। उस परिवार की ही बात कर लें तो समाज में तो उसका प्रभाव पड़ना जाहिर सी बात है। इसी तरीके से जब परिवार, फिर परिवार के बाद समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सामूहिक रूप से अगर हम कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को हम सामूहिक रूप से करते हैं तो यह भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है और समाज पे भी प्रभाव डालता है। समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अनुकूलता एवं शांति, अनुकूलन एवं शांति की बात कर लें। नेक्स्ट अनुकूलता एवं शांति। अनुकूल और प्रतिकूल दो चीजें हैं। पहले आप अनुकूल को जानिए। अनुकूल जो होता है वो उपयुक्त को कहते हैं और प्रतिकूल क्या होता है उसके विपरीत। जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले में मैंने बताया था कि सामवेगी की जब एग्जांपल दे रहा था, सामवेग की बात कर रहे थे हम, तो उस टाइम मैंने बताया था कि कहीं पे अगर सुख दुख, कहीं पे मैयत है तो वहां पे हंस देना, तो ये संवेगों के खिलाफ हो जाता है। अगर आप हंस देते हैं अपने संवेगों को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं हम। उसी तरीके से अनुकूलता की बात करते हैं। अगर वहां पे सुख का माहौल है तो आप हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां पे दुख का माहौल है तो वहां पे आप हंसते हैं तो वो प्रतिकूल माना जाता है। तो यही चीज इसमें बताया जा रहा है कि अनुकूल यानी कि परिस्थितियों के अनुसार अगर आप जैसा चीजें चल रही हैं उसी के अनुसार और उसी के अनुकूल आप कार्य करें तो समाज में शांति स्थापित हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चिंतन एवं शांति। चिंतन
एवं शांति। चिंतन एवं शांति, अगर आप कोई चीज चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन मनन करने के पश्चात अगर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम अच्छा होता है और समाज में शांति की स्थापना हो सकती है। अगर आप बिना सोचे, बिना विचारे, बिना कुछ किए और फिर उसके तत्काल आप निर्णय ले लेते हैं या तत्काल कोई कार्यवाही कर लेते हैं तो वो कहीं न कहीं वो हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देती है, समाज में कलह स्थापित करती है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को कम करने के लिए अगर हम चिंतन मनन करने के पश्चात अपनी बातों को रखते हैं, अपने कार्यों को रखते हैं, अपने गुणों को प्रकट करते हैं तो वो समाज में शांति की स्थापना करने में सक्षम होती है। और इस तरीके से ये चिंतन एवं शांति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। इसके बाद कर्तव्य निष्ठा एवं शांति, नेक्स्ट है आपका कर्तव्य निष्ठा एवं शांति। कर्तव्यनिष्ठ जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, हमको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सर्वजन हिताय एवं शांति। नेक्स्ट सर्वजन हिताय एवं शांति, यानी कि सभी के हित की बात करते हैं। अगर हम अपनी अपनी बात जो मैंने पहले इसमें बताया था, अगर अपनी अपनी बात को लेकर के अगर हम चलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं समाज में अशांति, कलह इत्यादि उत्पन्न करती है। लेकिन अगर हम जब सभी की बात करते हैं, सभी लोग सुखी हों, सभी के हित की बात करते हैं तो वह हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है और इसका समाज पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में समाज में कहीं भी अशांति का माहौल या कलह का माहौल उत्पन्न नहीं हो पाता है, समाज में शांति स्थिर हो सकती है। इसके बाद और एक टॉपिक पड़ता है सामाजिक मूल्य एवं शांति। नेक्स्ट है आपका सामाजिक मूल्य एवं शांति। समाज के जो मूल्य हैं, समाज का भी अपना एक अलग वैल्यू होता है। ये नहीं कि समाज से आप हट करके कोई भी कार्य करते रहें। समाज इसीलिए बनाया गया है कि जो भी समाज के आदर्श हों, उन समाज के आदर्शों का पालन करते हुए अपने कार्यों को आप निरंतर करें। ये नहीं कि आप समाज से हट करके अपने नियम अलग बनाते चलें। तो इस तरीके से अगर आप अलग समाज से हट करके कोई भी कार्य करते हैं तो उसको सामाजिक मूल्यों का ह्रास होता है और वहां पर भी कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में अगर आप सामाजिक मूल्यों को भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में शांति की स्थापना हो सकेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो जितने भी मैंने आपको ये सामाजिकता के जो व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति पर हमने जो टॉपिक बताया है, ये इन बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट किए हैं। ये सभी कहीं न कहीं व्यक्ति के जो कार्य हैं, उसकी सोच है, उसके स्वभाव हैं, ये सभी कुछ मिल करके जब हम बात करते हैं तो वो व्यक्तित्व कहलाता है। और ये मानव का व्यक्तित्व ही जो होता है, ये सामाजिकता के जो सामाजिक उसके व्यक्तित्व का समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है और लोग कहते भी हैं कि हाँ, इसका व्यक्तित्व ऐसा है, ये इस तरीके का है, ये अच्छे नेचर का है। नेचर मतलब क्या हो गया? व्यक्तित्व हो गया, स्वभाव हो गया। तो ये गुण, कार्य और स्वभाव, इन सब सारी चीजों का सामंजस्य माना जाता है, उसको व्यक्तित्व कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।